ફરીથી ભાઈને બતોપ્યો. काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवक्षेणं तनीतचार्यणं प्रणमाम्यहम् यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातीतो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनाथम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदयेश लीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रां सर्वमानं तनोमि चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा श्रवजायते सो पञ्चधा हृदये बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्री वाल्मीकि बाबा की पवित्र भूमि 40 गांव महाराष्ट्र से श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री उन्मेष जी पाटिल, सांसद महोदय जलगांव लोकसभा, श्री संपदा उन्मेष जी पाटिल, उमंग समाज शिल्पी महिला परिवार 40 गांव एवं 40 गांव के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। शुभ अवसर है भगवान राम की अवध में प्राण प्रतिष्ठा का, इसलिए इस कथा का नाम भी प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा, इस कथा का नाम दिया गया है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव और भगवान राम इन दोनों का जो स्नेह है,
जो प्रेम है, जो वात्सल्यता है, जो करुणता है, जो आनंदता है, वो एक अविरल है। कभी कहीं नहीं देखा होगा आपने, राम जी शिव जी की आराधना करते हैं और भगवान शंकर राम जी की आराधना करते हैं। ये सारे स्पीकर चल रहे हैं, एक बार चेक करो। आशीष खड़े होकर सब जगह जाते हैं। भगवान राम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन हम भगवान शिव और भगवान राम की सविरल भक्ति को जान गए, जिस दिन हम भगवान राम और भगवान शंकर की इस अनुपम भक्ति को पहचान गए, जिस दिन हम भगवान राम और भगवान शिव की अविरल भक्ति को जान जाएं, पहचान जाएं, उस दिन हमें ज्ञात हो जाएगा कि भगवान शिव भगवान राम दोनों अलग नहीं हैं। दोनों में कोई विभिन्नता नहीं, दोनों कोई अलग नहीं। भगवान शंकर भगवान राम की आराधना करते हैं और भगवान राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोनों एक दूसरे की आराधना में लीन हैं, दोनों एक दूसरे के सम्मान में लीन हैं। हम इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं, हम इस संसार में जरूर रह रहे हैं, इस संसार में हमारा जन्म जरूर हुआ है और हम इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं। कहते हैं किसी के घर में हमारा जन्म हुआ, हम इंसान बनकर पैदा हुए। थोड़ा सावधानी रखकर इस कथा का स्मरण करेंगे। हम किसी के घर में इंसान बनकर पैदा तो हो जाते हैं, पर पैदा होने के बाद हमारे भीतर की इंसानियत कहाँ रह जाती है वो हमें समझ में नहीं आती है। इंसान बनने से ज़्यादा जरूरी है आपके भीतर इंसानियत को पैदा करना, इंसानियत लेकर आना, जिससे हम किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाएं, किसी के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं। ये मनुष्य देह की सबसे बड़ी इंसानियत है, ये मानव के जीवन की सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसान बनकर जन्म जरूर लिए हैं। थोड़ा सा बेस डालो तो वो सीटी कम मारेगा। इंसान बनकर जन्म लेना एक अलग क्रम है, पर वो इंसान के अंदर इंसानियत आना वो मूल है। सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे भीतर की इंसानियत को प्रकट करना। भगवान राम भगवान
शिव का भजन करते 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 संपूर्ण 14 वर्ष तक वन में विचरण करते रहे, वन में भ्रमण करते रहे। शबरी माता के दरवाजे पर जाना, माता शबरी अम्बा के द्वार पर पहुंचना, निषाद राज से मिलना, सुग्रीव से मिलना, बाली से मिलना, संपूर्ण वन क्षेत्र में किसी सेठ के घर पर या किसी धनपति के घर पर या किसी अन्य के घर पर भगवान एक बार भी नहीं गए। गए तो शबरी अम्बा के दरवाजे पर, गए तो ऋषियों के दरवाजे पर, संतों के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर। अब ये तो राम जी थे जो गए तो एक साधारण भिलनी के दरवाजे पर, एक साधारण अम्बा के दरवाजे पर वो पहुंचे। अगर आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि वो हम जहाँ कथा में जा रहे हैं, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, हम जिस जगह पर जा रहे हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं, वहाँ का सबसे वीआईपी व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे जोरदार धनपति, सत्तापति, वैभवपति व्यक्ति कौन सा। कारण क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो अच्छे घर में हमारा रहना हो जाए, अच्छे घर में हम रुकें, अच्छी जगह पर हमारा रुकना हो, अच्छा भोजन हमको प्राप्त हो, अच्छी चीज़ें हमको प्राप्त हो। पर यहाँ जितने कथा को श्रवण करने वाले भक्त बैठे हैं, शंकर जी की आराधना करने वाले जितने उपासक बैठे हैं, जितने शिव जी के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान शंकर के जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं देखते कि कितना हमको कोई वीआईपी का घर मिलेगा या वीआईपी व्यवस्था मिलेगी या हम वीआईपी व्यवस्था में रहेंगे और बैठेंगे। यहाँ पंडाल में जितने बैठे हैं ना, हम तो 40 गांव वालों से कहेंगे, अगर दिन में तुमको लगता है कि बहुत भीड़ है, हम कैसे कथा में जाएं, तो हमारा तो 40 गांव वालों से निवेदन रहेगा कि अपने पति पत्नी बच्चे परिवार को लेकर कुंभ के मेले में तुम भले ना गए हो, पर अपने 40 गांव में जो कुंभ भराया है इसका दर्शन करने जरूर। तुम दिन में नहीं जा सकते तो रात में जाकर दर्शन करो। अपने झोले में अपने घर से बेसन रोटी बना लो, पूड़ी सब्जी बना लो, पूरन पोली बना लो और आओ, और इस सुंदर कथा के मंडप में कोई शंकर का भक्त तुमको दिखे, उसके साथ बैठकर 2 रोटी खाकर जरूर जाना, थोड़ा पानी पीकर जरूर जाना। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। उससे पूछो कि इस कथा के मंडप में जो बैठा हुआ है, कथा के मंडप में बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम यहाँ पड़े हुए हो, कहाँ भोजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, उससे उसका अनुभव पूछो। जैसे मेरे राम भ्रमण करते 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 शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते निषाद राज के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते सुग्रीव बाली के दरवाजे तक पहुँचते हैं, संत ऋषियों के दरवाजे तक पहुँचते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की कथा का रसस्वादन दिल से, आनंद से, भाव से श्रवण करता है, तो जैसे राम शबरी के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं और भजन में डूब जाते हैं, तो एक दिन राम हमारे भी दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास
तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोलो जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवाधिदेव महादेव ने। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? देवाधिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव, कोई दूसरा नहीं है। रचना करने वाला ही शिव। रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुँचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहाँ बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया था, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक? शिव जी ने कहा इसमें 100 करोड़ श्लोक है। 100 करोड़? हाँ। पार्वती जी ने सुना, समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी और उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे। 100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों भगवान शिव जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तीनों सम्मुख में। ए भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है, गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोलो जरा।
फेरा है ना। जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आएगी, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आएगी। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इठलाएगी, आपके पास में चिपक कर आएगी। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवार ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवार ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया, फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? है? देखा है ना पक्का? गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवार के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवार को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो, और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव हो। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तो मैं आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आओ। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो करी ने दर्शन आओ। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं।
पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं। भगवान के सामने पहुंचे और उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबू। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता है। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए। पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता। जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से ही अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने आकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने आकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 का बल है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। अब हमारा तो एक गांव का रहने वाले, कोई आकोला का रहने वाला, कोई धुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, पर तुम्हारे तो गाँव का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जहां, 40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस आकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव, देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे।
ये प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, ठीक है। तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या अटैची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय प्रेम। हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी इस देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे हैं। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली झोला लिया, सामान भरा, वो चले। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हफ्ते में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करे और एक बैठकर भजन करे। हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं। हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं, पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे। और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बाएं एक जगह पर बैठ कर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है। और मालूम पड़े
कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया, जिसकी मर्जी पड़े पड़ाए खाओ, खुद के पति आए सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया, ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी है, सब चीजें दूर। सब बातें तो स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं, रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए, 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने कहा मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे? शंकर जी ने कहा एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास रखा। ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में है। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ। सबको दिया। और रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है।
भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभू
माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, जय हो। गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 हार हार भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बार बार ये अपने नगर में अपने 40 गांव में शिव पुराण नहीं होती। बाबा से अपने मन की बात दिल के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बोलो। खड़े रहकर कोई प्रार्थना ना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से पुकारेंगे, भाव से बाबा से विनती करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले। 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे तो मतलब का, गाड़ी लाएंगे घूमेंगे तो मतलब का, पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या कर? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया, कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया, और आँखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक
थोड़ा सा याददाश्त कमजोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए। जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी। 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी। जांच करी, कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे, और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए। तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी तो रोज पोछा लगाने झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिप टाप होकर आती। 6,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी हो, फालतू की बात। वो काम करने वाली बर्तन मांजड़े, झाड़ू लगाए पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिप-टाप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपए महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। क्या मतलब का जीवन? कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिप-टाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ, है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मेम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया, और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मेम साहब की शुद्ध नहीं, वही निकाल ली, वही पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का? साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी का है,
आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में, सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कोई कुछ नहीं कर रहे तुम, सिर के पास में बहुत सारी दवाइयाँ, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता। और काय के लिए? तुम, हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर के मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज यीशु महापुराण की कथा करवाई। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था। कोई कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक, कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींचकर 40 गांव तक लिया। ये शिव कथा है, ये शंकर की उदारता, यीशु महापुराण तत्व सुख देने वाला। प्रथम सुख है निरोगी काया। एक ऋषि हुए उद्दालक ऋषि, जिनका नाम था उद्दालक। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था उनका ऋषि कहोद। ऋषि कहोद, उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपने पिताजी जो ज्ञान देते थे, उद्दालक ऋषि जो बोलते थे, सुजाता वो सुनती थी और सुनकर वैसा अनुसरण करती थी। कथा में आना जब सफल है, जब आप कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, तो समझ लो कि तुम शंकर के हो गए और शंकर तुम्हारा हो गया। तो कथा का मतलब, यहाँ इतने लोग कथा को श्रवण करने आए, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। कोई हंसेगा उसका जवाब बाबा देगा, कोई ताने कसेगा उसका जवाब बाबा देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। जैसे एक लड़की एक लड़के से प्रीत करती है, प्रेम करती है, तो कहीं जाते जाते लड़की और लड़का दोनों जा रहे हैं, कोई हंस दिया, कोई गाली दे दिया, कोई ताने दे दिया, तो क्या लड़की झगड़ा करती है? बोलो, जम के बोलो जरा, झगड़ती है क्या? नहीं। झगड़ा कौन करता है? जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ वो जा रही थी। बस गुस्सा उसको आ गया, आया गुस्सा, उसने 2 चनकटा खींच कर दिया। जिससे मैं प्रेम करता हूं तो उसको देखकर हंसता है, उसको ताने देता है, उसको अपशब्द करता है, मारा ठोकी हो गई। लड़की पास में खड़ी हुई देख रही है। बस आप
महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देगा, हमें नहीं देना। हम क्यों जवाब दें? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता शिव की भक्त थी, शंकर की उपासक। पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने पर शंकर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था कि दुनिया में निरोगी रखने के लिए काया, शरीर अगर निरोगी रखना है तो महादेव के चरणों की प्रीत करना पड़ेगी, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और सुजाता ने सुन लिया। सुजाता सुनी। जब सुजाता ने ये सुना कि महादेव का भजन निरोगता देता, रोग से मुक्त कर देता, निरोगता, शिव की भक्ति निरोगता देती है। एक पत्र है, मेरा नाम नीलाबाई पेमा चौहान है, उम्र 65 साल, तलोंदे दिगर, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए जो ये शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में आ गए। प्रणाम। 2023 जनवरी में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई है, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान हो। गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बस नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लग गया। अब करें तो करें क्या, बड़ी तकलीफ आई। गरीबी गरीबी होती है गुरुदेव, कैसे कहाँ से धन लाकर लगाएं। रिश्तेदारों की सलाह से हम संभाजी नगर MJ हॉस्पिटल में रवाना हो गए, जहाँ इलाज मुफ्त में था। थोड़ी जान में जान आई गुरुजी। ऑपरेशन के लिए उनकी डायबिटीज मेंटेन नहीं हो रही थी, कभी बहुत कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। पूरा 2 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे। दोनों बच्चे परेशान हो गए। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो गुरुदेव। हमने बाबा से विनती करी कि इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली। वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा, मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया, 8 दिन रिपोर्ट को आने में लग गए और मालूम पड़ा तो कैंसर था।
बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा कि बेटों को बुला लो। हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए। डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि कोई संभल नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है? आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा। उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इनका अब कोई इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। और लुटा दिया भंडार वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है? यहां जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहां कथा होती है वहां की मिट्टी साधारण नहीं होती। देखिए सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। मैं शिव महापुराण को नमन करती हूँ। पहली बार एक दिन की कथा मैंने मालेगांव में सुनी थी। पहले तो मैं टीवी पर कथा सुनती थी। गुरुदेव कथा में बताते हैं कि कथा स्थल की रज महत्वपूर्ण होती है। हमने पहले भी आप लोगों को कहा, जब यहाँ से जाते हो ये मिट्टी, जब आप आरती कर कर यहाँ से निकल कर जाओ, कर्पूर गौरम होने के बाद जब जाओ, पूरी कथा सुनो। बीच में जाने का भी मौका लगे तो प्रयास करो कि मैं बीच में नहीं जाऊं। 3 घंटे की कथा सुनकर रज को अपने शरीर पर लगाकर जब हम जाते हैं तो ना जाने कितने रोगों से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं कह रहे। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर पुराण हो, तो उस पुराण को पढ़कर देखना। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, सुनो चंचुला, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत 5 दिन और 7 दिन वहां निवास करते हैं। गुरुदेव मेरी सासू मां पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी, पलंग से उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पर ही रहती थी, बिस्तर उनसे नहीं छूटा। सालों हो गए थे गुरुदेव। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, मालिश करते रहे, पर उससे भी कभी पाँव में उनको आराम नहीं मिला। वो पलंग पर ही अपना जीवन निकालती थी। मैं जब पहली बार जलगांव की कथा सुनने आई तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से उठा कर ले गई और बाबा को प्रणाम कर कर लेकर मैं वो मिट्टी अपने घर पर पहुँची। मेरी सास मुझसे पूछी, तू कथा सुनी आई? मैंने कहा हाँ।
क्या लेकर आई? मैंने कहा ये मिट्टी लेकर आई हूं, कल से अपन दवाई नहीं लेंगे और इस मिट्टी को शरीर पर लगाएंगे। मेरी सास ने शरीर पर मिट्टी लगाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। जो मेरी सास इतने सालों से पलंग पर पड़ी थी, वो सास आज मेरी पैदल चल सकती है और मंदिर तक जाकर लोटा भर जल चढ़ा सकती है। मैं शिव को नमन करने आई। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल कथा। बाबा मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो में तेरी। क्या देते हैं शिव? कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले हम कहें 40 गांव वालों के तो भाग्य हैं जो आ गए, जो आए इस कथा में पहुंचे। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे जो कथा तक भीड़ के कारण नहीं पहुंचते, वो रात्रि के समय पर आकर दर्शन कर कर, लोट लगाकर, प्रणाम कर कर, इस मंडप को प्रणाम नमन कर कर जाना, बाबा से विनती कर कर जाना कि जिंदगी के सारे दुख काट देना। बस इतनी कृपा। कथा करवाने वाले का काम है, कथा करवाने वाला का कथा करवा रहा है, सुनने वाले का काम है सुन रहा है, उसका मनन चिंतन। जब हम कथा सुने तो उसमें से कुछ ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में धारण करें। उद्दालक ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था कहोद। कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ, तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया। अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा। सुजाता रो पड़ी। हाथ में जल का पात्र सुजाता। आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी। नैनों से जल बह रहा था। बाबा दूसरे से क्या आस रखूं, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना। बाबा
अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती आचमन कर लेती,